हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी 2025 व्रत का पारण। क्या होगा मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने की पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। मोक्षदा एकादशी साल में आने वाली सबसे बड़ी और खास एकादशियों में से एक है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस एकादशी को गीता जयंती यानी गीता के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन से संसार में भगवद गीता की स्थापना हुई थी। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, और इस जन्म के बाद साक्षात वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा गया है। इस मोक्षदा एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। इस बार ये एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर 2025 सोमवार को शाम 7:01 तक। पर सिर्फ एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी के बाद चलने वाले हरिवासर के समय में भी मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत करने का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस बार ये हरिवासर का समय समाप्त होगा 1 दिसंबर 2025 सोमवार को रात 12 बजे तक। यानी आपको 1 दिसंबर को रात 12 बजे तक भी अपना मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। सिर्फ द्वादशी की तिथि में ही एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। मोक्षदा एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि आरंभ हो रही है 1 दिसंबर 2025 सोमवार को शाम 7:02 से, और ये एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को दोपहर 3:57 तक। 2 दिसंबर को द्वादशी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:56 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। इस दिन द्वादशी की प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से सुबह 6:57 तक रहेगा। सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से शाम 6:57 तक रहेगा, और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में भी अपना मोक्षदा एकादशी का व्रत ना खोलें, ना ही द्वादशी की पूजा करें, वरना आपका एकादशी व्रत करना असफल हो जाता है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने का शुभ समय और मुहूर्त। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 के बीच। इसी तय शुभ मुहूर्त में अपना मोक्षदा एकादशी का व्रत खोलने से आपको गीता जयंती और एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण से प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत को खोलने की यानी मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण करने की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं, और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता।
इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें। उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर ये ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।